चोरी की हो या जमीन खरीदी हो, ये सारी बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। केशु, 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 आप अभी बैंक में जाकर पैसे निकालिए और केतन को घर वापस लेकर आइए। ज्यादा सोचिए मत केशु, ये समय सोचने का नहीं है। आपको केतन को घर लेकर आना है। केशु, चुप 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 कर तू, चुप कर तू, चुप कर तू, चुप कर तू। नहीं दूंगा मैं उसकी जमानत। केशु, हम केतन को घर ले आते हैं ना, फिर उससे बात करते हैं हम उससे। बस, कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं, ना तेरे से और ना तेरे से। और तू एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू उसकी मां है ना तो मैं भी उसका बाप हूं। बाप हूं, बाप हूं, बाप हूं, बाप हूं, बाप हूं। आज तक उसकी हर गलती हम लोगों ने माफ की है, ये सोचकर कि वो बच्चा है, लेकिन अब नहीं। उसकी ये गलती माफ नहीं करूंगा मैं। अगर उसने गलती की है तो उसे सजा भुगतनी होगी, और इस विषय में मैं किसी से कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं। सुबह से रात हो गई, लेकिन घर से कोई मेरी जमानत कराने नहीं आया। मुझे माफ कर देना नंदिनी। आज तुम्हारे और शांतनु के लिए इतना बड़ा दिन था, केतन की वजह से सब कुछ। कैसी बातें कर रही है पगली। केशु काका आज कितने भी गुस्से में हो, भले ही उन्होंने जो कुछ भी कह दिया हो, लेकिन देखना वो केतन को जल्द से जल्द छुड़वाएंगे। चल अब रोना बंद कर, चल उठ। नहीं नंदिनी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि केतन लॉकअप में है। बुरा मुझे इसलिए लग रहा है, बचपन से मैं जिस इंसान की बीवी बनने के सपने देखा करती थी और बन भी गई, आज मुझे उसी बात पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि केतन ऐसा कैसे कर सकते। उर्वशी, इसमें तेरी क्या गलती है? किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तुझे कैसे पता? देख उर्वशी, कई बार ऐसा होता है कि किसी को इतना करीब से जानने के बाद भी हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन एक बात तो तय है, केशु काका के लिए उनकी औलाद से बढ़कर उनके लिए उनके असूल और उनके आदर्श हैं। ओए, तो अब तक रो रही है? चल
भूनापन का। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस उर्वशी, चुप चुप हो जा। लाटकी, मानसुख, खाना लगा, भूख लगी। आप लोग सबका क्या उपवास है? जब तक वो नालायक जेल में है, आप लोग सब खाना नहीं खाएंगे? चलो आओ सब लोग, खाना खाओ। सर, सर, जरा 1 मिनट के लिए अपना मोबाइल देंगे? आप लोग सब खाना क्यों नहीं ले रहे? क्या प्रॉब्लम? मेहुल, खाना खाओ। तुम लोग दोनों खाना लो। हमारे सामने जो केशव, क्या है? क्या आपको ये खाना चाहेगा?
हेलो। पापा, मैं केतन बोल रहा हूँ। मत कह मुझे पापा। मैं तेरा पापा नहीं हूं। तू नहीं है मेरी औलाद। जा। और अभी तक फोन मत कर। केशु, केशु, मेरे सपने सच हो रहे माँ। जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। आपने मुझसे कहा था ना, मेरी सारी समस्याएं मैं जाके तुलसी माँ से कहूं कहीं, लेकिन फिर भी हमारा परिवार बिखर रहा है माँ। हमारा परिवार। नहीं कहती, ऐसा नहीं होगा। बेटा, दुख जब आते हैं ना तो वो बहुत जल्दी आते हैं। लेकिन जाते वक्त बहुत समय लगता है। ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। केतन केसु भाई सांघवी। बाबा रे बाबा, कितना बड़ा नाम। सोचा था कि अगर इधर छोकरा अरेस्ट हुआ, उधर केशु भाई पूरी ताकत लगाकर नीचे से ऊपर तक हिला देंगे और अपने छोकरे को लेके जाएंगे। पर ये क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐ चिकने, बहुत फूलता था अपने खानदान पे। इसको कोई हाथ नहीं लगाए ना। खबरदार, जो मेरे खानदान तक गया वो फोड़ दूंगा तेरा। देख गुरु, अगर मेरा थोपड़ा फोड़ने से तेरी दिल की भड़ास निकलती है तो निकाल। अपन को तो आदत है, पर फिक्र मुझे तेरी हो रही है। वो है कह रहा कि मखमल की आदत हो जिसे, उसे यहाँ पर टाट पट्टी भी नसीब ना हो। और बड़ू बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, पर ये सच है। तेरे घर वालों को तेरी कोई जरूरत नहीं। अभी देखना, 2 दिन से यहाँ पर तू लावारिस की तरह पड़ेला है। क्या कोई तेरी जमानत निकलवाने से दूर तेरे को मिलने तक नहीं आया? सोच बड़ू, सोच। तेरे घर वाले, तेरी कोई जरूरत नहीं। 2 दिन से यहाँ पर लावारिस की तरह पड़ेला है।
तेरी जमानत निकलवा, मेरी जमानत निकलवा, मेरे को मिलने को भी कोई नहीं आया, मिलने को भी कोई नहीं आया, मिलने को भी कोई नहीं आया। केशव, तब जाइए सो जाओ। कितनी नींद आ रही है आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इधर बैठा हूँ इसीलिए तो ये पढ़ रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ये देख, ठीक हूँ, ये देख। केशव आप तू जा, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप जाओ। मैं ठीक हूँ, जा।